छात्र सम्मान एवं विदाई समारोह 2024 आज आयोजित हुआ था, वह क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का कार्यक्रम रहा आज, अनुभव क्या रहा आपका? हमारे गुरुजन हैं, हम तो चाहेंगे कि गुरुजन ही बता दें कि किस तरह से है, चूँकि सामने है ये हैं और इनसे हम पढ़ लिख करके इतना आगे बढ़े हैं और मैंने इनका आशीर्वाद और श्रेय रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के सारे जवाब ये हमारे अभिभावक ही दें। आपने 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 कहा कि हमारे गुरुजी हैं, तो गुरुजी के सामने उनका शिष्य इतना ऊंचाई पे जा रहा है, इतना नाम हो रहा है आपका, आपको खान सर कहा जा रहा है शाहपुर का, ये किस तरीके का ये क्षण कैसा है आपके लिए? अगर मैं आपसे पर्सनल सवाल करूं कि कितना गौरवान्वित आप कर रहे हैं खुद पर कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का छात्र हूं जिनके सामने आज मेरा इतना नाम हो रहा है, तो ये इनसे तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप कितना मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? बताइए, डिक्शनरी में किसी को गुरु के बारे में बोलने के लिए कोई शब्द है, किसी तरह का कोई सेंटेंस है जो कि हम अपने गुरु के बारे में बोल दें और माता पिता के बारे में बोल दें? माता पिता के बारे में और गुरु के बारे में बोलने के लिए किसी की हैसियत नहीं है ताकि वह बोल दे, लेकिन गौरवान्वित होने की बात कर रहे हैं तो गौरवान्वित, मैं तो ये तो फीलिंग करने वाली बातें हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ उस चीज़ को। किसी क्वांटिटी, किसी भी क्या कहते हैं, मेजरमेंट का कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई ऐसा मापक नहीं है जिससे हम माप करके आपको बता दूं। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है। मैं बहुत खुश हूँ कि अपने गुरु के सामने मैं आप लोगों के सामने कुछ दो वर्ड बोल रहा हूँ, तो ये सारी श्रेय हमारे गुरुजनों का ही देन है। आपके छात्र पिंटू सर लगातार सफलता के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनको शाहपुर का खान सर कहा जा रहा है। एक गुरु के रूप में आप कितने खुश हैं और कितना गौरवान्वित आप महसूस कर रहे हैं आज? बेशक माता पिता का नाम अपने बच्चों से ही होता है। जैसा कि हमारे संस्कार में यही है कि माँ बाप को जब कोई औलाद पैदा होता है तो उस माँ बाप को उस औलाद से ही लोग पुकारते हैं। तो गुरु का भी नाम अपने शिष्य से ही होता है। अगर अर्जुन न होते, एकलव्य न होते, तो शायद द्रोणाचार्य उतना फेमस न हो पाते। तो मुझे तो बेहद खुशी है कि ऐसे विद्यार्थी जो हम लोगों का भी नाम रोशन किए, और पिंटू जी जब से इस शाहपुर में शिक्षा लाइन से जुड़े, मैं तो यहाँ शाहपुर में 2001 से पढ़ा रहा हूँ, और इस रोड में किसी तरह का कोचिंग व्यवस्था नहीं था और न ही इस तरह का हौब था पढ़ने और पढ़ाने का। लेकिन जब से पिंटू जी का पदार्पण हुआ, हमें वो साल भी याद है जब इनसे लोग पूछे थे कि पिंटू जी आप इस शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक जाना चाहते हैं और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो मुझे वो वाक़या याद है कि वक्त आने दे बता देंगे, ऐ तुझे आसमां अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो ये कहे नहीं लेकिन करके दिखाए, इसके लिए मैं अपने तहे दिल से कोटि कोटि इन्हें साधुवाद देता हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगनी इसे बुलंदियों को आगे, इस शिक्षा जगत को आगे बढ़ाएं, और इसी तरह से इनके साथ साथ हम गुरुजनों का भी, माता पिता का भी नाम हो। बनाही रोड को मेडिकल के लिए जाना जाता है, जितने भी डॉक्टर हैं, दुकानें हैं दवाई की, उस तरफ है। और ये जो करनावेपुर जाने वाला शाहपुर से ये जो रास्ता है, इसको शिक्षा का एक तरीके से देखा जाए तो हब माना जा रहा है। तो अगर एक नॉर्मल से रास्ते को, एक साधारण से रास्ते को शिक्षा के रूप में पहचान दिलाने में अगर इनका आज इतना नाम हो रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो हम बहुत खुशी जाहिर करेंगे। और देखिए, किसी भी कामयाब आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए एक टीम वर्क होता है। लोग कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन क्रांति अकेला ही कोई एक आदमी करता है। ऐसे साथ में तो बहुत तेरे लोग हैं। मान लेते हैं कि आज इस सरना रोड में बहुत तेरे टीचर हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन क्रांति
जैसे 1857 की क्रांति कि जो चिंगारी मंगल पांडे से जो उठी, ठीक उसी तरह से पिंटू जी इस रोड में जो शिक्षा का जो अलख जगाए, माने काबिले तारीफ रहा। अनगिनत बच्चों के लिए ये रोल मॉडल बन चुके हैं। आप एकदम और बिल्कुल एक बेशक। ग्रामीण क्षेत्र में जो इन्होंने शिक्षा का जो अलग जगाया हुआ है, ये लोग इस पर चर्चाएं कर रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए छात्र 100 नंबर तो ऐसे ला रहे हैं जैसे उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, जबकि 100 नंबर लाना अभी से 10-20 साल पहले वो एक सपना माना जाता था उसको। 80 नंबर लाने वाले लोगों को ही ऐसी नज़रों से देखा जाता था कि ये कोई चमत्कार, इनका कोई अवतार हुआ है। लेकिन 100 नंबर लाने वाले इनके छात्र और ये इतनी तैयारी करवाते हैं बच्चों को, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो टीचर हैं, ये समाज की दशा और दिशा जो बदल रहे हैं, इनसे प्रेरित होकर और भी लोगों को इनसे लाभ उठाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल उठाना चाहिए। और ये जी जान से मेहनत करते हैं। और एक चीज़ और हम देखते हैं पिंटू जी का, कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, यहाँ संस्कार भी देखने को मिलता है। आज धीरे धीरे समाज से संस्कार की कमी झलकती है, लेकिन यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं, अनुशासन के मायने में पिंटू जी बहुत ही सख्त रहते हैं। और इनसे और शिक्षकों की भी प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों को भी पिंटू जी की तरह ही एकदम बिल्कुल सख्त रहना चाहिए, यानी अंदर से कोमल और बाहर से कठोर। कबीरदास ने कहा है ना कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। तो पिंटू जी इसी को चरितार्थ करते हैं। बाहर से जरूर बच्चों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन अंदर से उस बच्चे से कितना जुड़े रहते हैं, नज़दीक जाने पर पता चलता है कि पिंटू जी बच्चों के साथ कितना मेहनत करते हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे, आज का कार्यक्रम बेहद सफल रहा। प्रशासनिक लोग भी आए हुए थे, शिक्षा जगत के लोग भी आए थे, आपके गुरु जी भी आए थे। और अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि आज के पूरे कार्यक्रम को देखकर आप क्या अनुभव किए, और आगामी जो परीक्षाएं हैं 10वीं की 12वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं बिहार बोर्ड की तरफ से होती हैं, तो तैयारी किस तरीके से करवाएंगे, और आज का ये कार्यक्रम आपको कितना प्रेरित किया, आप कितना गर्व महसूस किए अपने अभी तक के 18-19 साल के शिक्षा जगत की जो आपकी यात्रा रही? देखिए, ये तो गर्वान्वित होने वाला चीज़ ही है। और ये आप लोगों को इतना माने मीडिया बंधु लोग जो थे, और ये जो आगे की जो रणनीति की बात बोल रहे हैं कि आप किस तरह से तैयारी करवाएंगे ताकि और बेहतर करें, तो यही चीज़ है जो एक बार एक पर्दे के पीछे कहा जाए, उसमें अपनी जिम्मेवारी से भागा जा सकता है। और आप लोगों से जैसे बात हमने किया, तो बात करने के बाद जाहिर सी बात है कि मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई। और अब उस जिम्मेवारी को थोड़ा सा जो भी बचा हुआ समय है, इसको तो मैं रात और दिन एक कर दूंगा। मैंने समझिए कि मेरे लिए इट इज़ लास्ट टाइम, ये मेरे लिए लास्ट टाइम की तरह होगा। और उसी के आधार पर हम अपने बच्चे को मैंने एकदम एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होगी उसको इतना खंड खंड तोड़ करके कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे जो हैं अगले सेशन में जो आप लोगों को सुनने को मिले कि कोचिंग फिर अव्वल स्थान पर रहा है, वहाँ के बच्चे के द्वारा, न कि मेरे द्वारा। चलिए, आपके कोचिंग संस्थान और आपके जो छात्र हैं उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।